ओके बच्चों, वेलकम। हम आपको जो टेंस पढ़ा रहे थे, हमने आपको पिछले वीडियो में दो टेंस एक्सप्लेन कर दिए थे। पास्ट टेंस का दो पार्ट, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आप इस वीडियो में हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन आपसे बच्चों फिर से एक अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। उसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों। तो देखते हैं परफेक्ट टेंस, देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में वही हमने हिंदी मीडियम के लिए भी कुछ कर रखा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या है, यानी इसकी पहचान क्या है। अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में हेड लगा हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो तो आप समझ लेना कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। इसके अलावा अगर हम हिंदी में उसकी आइडेंटिटी देखते हैं तो चुका था, चुकी थे, चुके थे। इसके अलावा आ था, ई थे, ऐसे भी शब्द आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा राम पत्र लिख चुका था, ये सेंटेंस आपका किसका लास्ट में आया, चुका था। चुका था का मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसे हाउ कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, अब हम इसे कैसे इंग्लिश में कराएंगे, तो इसके लिए हमने रूल्स भी लिख रखे हैं बच्चों आपके लिए, आपके हेल्प के लिए। तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं ना दिया हो। तो ये बिल्कुल सादा है, ना तो क्या दिया है ना तो नहीं दिया है। तो हमने यहाँ पे देखा अफर्मेटिव में सभी सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर कोई सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता है। सारे सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया, हेड लगाया, और हेड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और यह आपका सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर राम पत्र लिख चुका था हमने किया, तो राम लिख दिया हमने। यहाँ पर चुका था इसलिए हमने हेड लिखा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटन लिखी। उसके अलावा ए लेटर, राम हैड रिटन ए लेटर। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने हिंदी से इंग्लिश इनटू इंग्लिश कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम बात देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं दिया होता है तो इसमें भी कुछ खास नहीं करना है। इसमें क्या है, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम देखते हैं एक सेंटेंस में तो लिखा है सीता पाठ याद नहीं कर चुकी थी, तो सीता लगाया, हेड नॉट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की लर्न लगा दी, द लेसन। सीता हैड नॉट लर्न द लेसन। इस तरीके से ये आपका पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसकी भी आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिख दी, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, शायद आपको क्लियर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं, अगर कोई सेंटेंस हेड से स्टार्ट हो रहा हो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो वो समझ लेना पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत कुछ बता दिया। इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं, दूसरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो इनमें हमने देखा, सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो हिंदी में ऐसे सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्या वे खाना खा चुके थे। तो यहाँ पर क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, तो हमने यहाँ हेड लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, हैड दे ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना ना भूलें। दूसरा सेंटेंस क्या था, जिनके बीच में क्या कब कहाँ कैसे दिया होता है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो उनकी स्पेलिंग कुछ नहीं करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उस हेड से पहले लिख दिए जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा राधा कौन सा गीत गा चुकी है, तो इसमें जो कौन सा गीत है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ हमेशा उसका नाउन आता है, तो विच एडजेक्टिव है, इसके साथ इसका नाउन, गीत जो था वो सॉन्ग आ गया। इसके बाद हेड लगाया, फिर राधा, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट। अब थोड़ा इस पर एक नज़र और डालते हैं। कभी कभी क्या होता है, इस सेंटेंस में टू क्लाउजेज होते हैं, दो क्लाउजेज होते हैं। तुम्हारे आने से पहले मोहन जा चुका था, इस इन दिस सेंटेंस देयर आर टू क्लाउजेज। टू क्लाउज में क्या होता है, एक सेंटेंस होता है प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज को हमने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन हम फिर यहाँ पे बता रहे हैं आपको। क्या होता है, जो कार्य पहले समाप्त हो चुका होता है वो आपका प्रिंसिपल क्लाउज होता है, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। इसके अलावा हम फिर से आपको एक डिफाइन करते हैं, यानी जो सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे अपने मीनिंग के लिए डिपेंड होता है वो सबऑर्डिनेट होता है, और जिसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हाथ रख लेते हैं तो ये सेंटेंस रह गया, मोहन जा चुका था। ये सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि इस सेंटेंस को अपने अर्थ के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर हम अगर इस सेंटेंस को ढक लें थोड़ी देर के लिए, इधर वाला पार्ट ढक लेते तो ये सेंटेंस रहेगा तुम्हारे आने से पहले। इट मीन्स क्या है कि आपके मन में हमेशा सस्पेंस बना रहेगा, आखिर तुम्हारे आने से पहले हुआ क्या, है ना। इट मीन ये सेंटेंस अपने मीनिंग के लिए इस पहले वाला जो शब्द लिया गया है, यानी कंजक्शन जो दिया गया है, इससे कनेक्टेड हो रहा है, दूसरे सेंटेंस पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड है, इसलिए इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। अब हम अगर इसकी देखें
इंग्लिश बनाते समय अगर हम देखते हैं कन्वर्ट करते समय, तो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज की स्पेलिंग पहले बनाते हैं। अगर सेंटेंस में जो कनेक्टर वर्ड है पहले दिया हो, यानी बिफोर दिया हो, तो हमेशा लास्ट सेंटेंस हमेशा लास्ट वाले बनेगा। तो लास्ट वाला सेंटेंस जहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है, तो उसे हमेशा हम पास्ट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को इस पहले वाला जो कंजक्शन के बाद में बनाते हैं, और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर ये बात में यहाँ पहले की जगह बाद होता, तुम्हारे आने के बाद मोहन जा चुका था, तो यहाँ पर हम ये वाला सेंटेंस तो यही पहले बनाते, तो इधर वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझने में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ये आपका इस पास्ट टेंस का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। तो हमने यहाँ पर भी दोनों इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हमने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। तो देखिए, हम सबसे पहले इंग्लिश में आइडेंटिटी देखते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में हैड भी ना रहा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिया हो, प्लस टाइम दिया हो। टाइम का क्या मतलब है, जैसे सिंस दिया हो या फॉर दिया हो, जैसे सिंस 2 o'clock या फॉर 2 hours, फॉर 5 days, इस टाइप का टाइमिंग दिया हो, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, आप इसे थोड़ा समझ लें। तो ये सेंटेंस आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। समझ में आया? तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो गया। इसके अलावा भी हमने जितने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बताए हैं आपको पिछले वीडियो में, उसमें हमने आपको बताया हमेशा क्या है, समय दिया होता है। हिंदी में देंगे तो क्या आएगा, इसके रहा था, रही थी, रहे थे, ये दिया हो तथा समय दिया हो, 2 घंटे, 5 बजे, सुबह से, शाम से, 5 दिन से, 5 साल से, इस टाइप के सेंटेंस दिए होते हैं। तो आप समझ लेना, हिंदी में ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। हम हिंदी में देखते हैं कि एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो हमने यहाँ पर देखा लास्ट में क्या है, रहा था। लेकिन रहा था तो कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे भी दिया गया है, इसलिए सेंटेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के रूल। तो इसमें भी क्या है, सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो अगर आपका, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, हैड बीन लगाते हैं, और हैड बीन लगाने के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और जो टाइम दिया होता है निश्चित टाइम के लिए आप सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो में जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने एक्सप्लेन किया था, उसमें निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम के बारे में बताया था। आप हमारे ये पूरा जो सब्सक्राइब करेंगे चैनल, तो उसमें आपको पूरे वीडियोज मिल जाएंगे, तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन समझने में आ जाएगी। तो ये आपका निश्चित और अनिश्चित समय हमने आपको समझाया। तो हम देखते हैं यहाँ पर, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, वह के लिए ही लिखा, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर। 2 घंटे का लिखा हमने, अनिश्चित समय तो फॉर 2 hours। अनिश्चित समय के लिए हमने क्या बताया था, कोई पता नहीं होता कौन से 2 घंटे हैं। और वो वाला अनिश्चित समय में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जहाँ से समय स्टार्ट हो रहा है उसी को हम निश्चित समय मान लेते हैं 2 बजे से। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है वो 2 बजे से है। या जैसे यह सुबह से दिया है, तो इसका मतलब क्या है, जो टाइमिंग स्टार्ट हो रही है वो कब से हो रही है, सुबह से हो रही है। लेकिन यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है, यह आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होता है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है। तो इतना हमेशा ध्यान रखिए। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में भी हमने पूरा दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड नॉट बीन, यानी यहाँ पर हैड और बीन के बीच में नॉट आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगा होता है। तो हम यहाँ हिंदी में एक सेंटेंस को देखते हैं, तुम सुबह से पाठ याद नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू हैड नॉट बीन, देखो हैड और बीन दोनों के बीच में हमने नॉट लगाया हुआ है, यू हैड नॉट बीन लर्निंग, ठीक है, द लेसन। और यहाँ पर हमने देखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है यानी निश्चित समय है, तो हमने यहाँ पे सिंस लगाया, लास्ट में हमने लगा दिया मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस पूरा क्या हो गया, यू हैड नॉट बीन लर्निंग द लेसन सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। फिर से हम वहीं पर लौट आते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। इन 2 टाइप्स के सेंटेंस में आपका एक होता है हेल्पिंग विद स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकेंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हमने ये भी बताया था आपको, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं उन्हें हम हिंदी में अगर देखें तो हमेशा वो क्या से स्टार्ट होते हैं। तो आपने देखा, क्या राम 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था,
तो ये आपका क्या से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा हेड से स्टार्ट करते हैं, हेड राम। उसके बाद ये इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं भी दिया तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद फिर हमने लगाया बीन। अगर यहाँ पर नहीं ना दिया होता, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पर नॉट नहीं होकर के हेड राम बीन हो जाता, बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं दिया है तो बीन से पहले नॉट लगा दी हमने, जिससे आपको इस टाइप के सेंटेंस अगर आपको मिल जाए तो कंफ्यूजन ना हो। तो सेंटेंस क्या हो गया, हेड राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क्स लगाना ना भूलें इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव में क्या होता है कि सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस में जो क्या शब्द है या कब है, कहाँ है, कैसे है, ऐसे शब्द हमेशा सेंटेंस के मिडिल में दिए होते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, ऐसे सेंटेंस यानी जो भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, इनको हमेशा हम हेड से पहले लिख देते हैं और एज इट रहते हैं जितने भी रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, राधा सुबह से क्या कर रही थी, तो यहाँ पर क्या शब्द जो है बीच में दिया गया, तो हमने सबसे पहले इसकी स्पेलिंग व्हाट लगाई, उसके बाद हमने हेड लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर हमने बीन लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई, निश्चित समय के लिए हमने सिंस के साथ मॉर्निंग लिख दी। तो इस तरीके से सेंटेंस हो गया, व्हाट हैड राधा बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो हमने टेंस एक्सप्लेनेशन दिया है पूरा, ये आपको अच्छे से समझने में आए होंगे, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझने में आएगा। अगर आपको बाकी बहुत अच्छे से समझने में आए तो आप हमारे जो हमने वीडियो बनाया है आपको बेटा वो हमारा लाइक जरूर करिए, ठीक है बच्चों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको अगले टेंस के साथ, जो लास्ट आपका पार्ट है फ्यूचर टेंस। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय।